हेलो एवरीवन। अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक में है या फिर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सोच रहे हैं तो आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एसबीआई में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी यानी कि फीचर्स प्रोवाइड की जाती है, चार्जेज बैंक क्या आपसे लेता है, इसके अलावा अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। कंप्लीट जो इस अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस अकाउंट की कंप्लीट जो फीचर्स है वो बता देता हूं। तो सबसे पहले जब आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक सबसे पहले रुपे कंपनी की तरफ से आपका जो डेबिट कार्ड है ये आपके एड्रेस पर विद इन 7 to 8 डेज के अंदर डिलीवर कर दिया जाता है। ये रुपे की तरफ से होता है। इसके अलावा यहाँ पर इस बैंक अकाउंट के अंदर आपको 2.70% पर एनम के हिसाब से आपको ईयरली इंटरेस्ट रिसीव होता है, जो कि हर एक साल में आपको अप्रैल मंथ तक यहाँ पर आपका जो भी इंटरेस्ट का रुपीज है ये रिसीव हो जाएगा। अगर आप 10 करोड़ से अधिक बैलेंस रखिएगा तब यहाँ पर आपको 3% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि अदर बैंक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भी कम है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑनलाइन में यहाँ पर आपको फ्री में नेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। मोबाइल बैंकिंग में आप योनो एसबीआई ऐप का यूज कर सकते हैं। यूपीआई की फैसिलिटी भी मिलेगी, तो आप फ़ोन पे गूगल पे जितने भी ऐप्स होती हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस अकाउंट के साथ। देन यहाँ पर हम बात करें चेकबुक की, तो यहाँ पर आपको 10 लिप्स मिल जाता है चेकबुक का, जो कि जैसे आप अकाउंट ओपन कीजिएगा जो आपका वेलकम किट रहेगा उसमें आपका चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड ये 3 चीज़ें आती हैं। तो जो चेकबुक मिलेगा उसमें आपको 10 लिप्स मिल जाएंगी। उसके बाद से अगर आपको और लिप्स की आवश्यकता है तो 10 लिप्स के लिए यहाँ पर बैंक चार्ज करता है 40 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी, और 25 लिप्स के लिए यहाँ पर 75 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी इस पर अप्लीकेबल होता है। तो अब आप जान गए होंगे। देन नेक्स्ट हम एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी, जो कि जब भी आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ईमेल पर स्टेटमेंट भी मिलेगा, जो कि हर एक मंथ में जो भी आप ट्रांजैक्शन किए होंगे ईमेल पर आ जाएगा स्टेटमेंट के रूप में। इसके अलावा एसबीआई आपको मिस कॉल बैंकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर चाहे तो मिस कॉल बैंकिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन को जान सकते हैं, और भी इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। तो अब आप इस अकाउंट से रिलेटेड कंप्लीट फीचर्स जान गए हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा में यहाँ पर आपको जो बैंक है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो आप लोन ले सकते हैं, और यहाँ पर जितने भी तरह से ऑफर आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म्स पर, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड होता है। तो ये कंप्लीट एसबीआई इतने ही फीचर्स आपको इस अकाउंट के अंदर प्रोवाइड करता है। अब चलिए मैं आपको इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये बता देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्मल सा रखा गया है, बताया गया है एसबीआई की तरफ से कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर पैन कार्ड को मैंडेटरी रखा गया है, यानी कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड की मदद से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा आप चाहें तो एसबीआई का जो अकाउंट है इसको ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं योनो एसबीआई ऐप की मदद से, एंड ऑफलाइन भी ब्रांच में जाकर के ओपन कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इस अकाउंट के रिलेटेड जो चार्जेज है ये अब बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है रुपए का, उसका जो एनुअल चार्ज होता है 175 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी होता है, यानी कि ये हर एक साल आपसे बैंक लेता है चार्ज के रूप में। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो एसएमएस अलर्ट और ईमेल पर स्टेटमेंट होता है बिल्कुल फ्री होता है। अदर बैंक एसएमएस अलर्ट का आपको चार्ज करते हैं, लेकिन एसबीआई आपसे 1 रुपये इसके लिए चार्ज नहीं लेता है। अब यहाँ पर कैश विड्रॉल से रिलेटेड कुछ चार्जेज होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप सिर्फ एसबीआई के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट मिलती है, यानी कि आप 5 बार एक मंथ में जा करके एसबीआई के एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप इन 6 सिटीज़ के अंदर रहते हैं जैसे कि मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद, तो यहाँ पर आपको 3 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट मिलती है। अगर आप इस लिमिट को पार करेंगे तो 20 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा, यानी कि चौथा ट्रांजैक्शन जब आप करने जाइएगा इन 6 सिटीज़ के अंदर तो आपको इतना रुपीज़ का फाइन लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी अदर लोकेशन पर आते हैं इन 6 सिटीज़ को छोड़कर और आप अदर बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं
तब यहाँ पर आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट मिलती है। उसके बाद से यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ प्लस 18% GST एप्लीकेबल होता है, चाहे आप छठा ट्रांजेक्शन किसी बैंक के ATM का यूज कीजिए या फिर SBI के बैंक का ATM यूज कीजिए। इसके अलावा अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कीजिएगा, जैसे कि सिर्फ बैलेंस चेक करना हो गया, मतलब कि आप कैश नहीं निकाल रहे हैं, कैश निकालना एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, कैश नहीं निकाल रहे हैं ATM से, और अगर आप इन 6 सिटीज़ के अंदर आते हैं तो इसके लिए 8 रुपीज़ प्लस GST, और अगर आप अदर लोकेशन से करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 रुपीज़ प्लस GST, और अगर आप SBI के ATM का इस्तेमाल कीजिएगा तो इसके लिए आपसे 1 भी रुपये चार्ज बैंक नहीं लेगा। तो अब आप SBI अकाउंट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान गए हैं, जो कि मैंने आपको फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो चार्जेज हैं ये तीनों ही बता दिया है। तो अब यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करना हो तो आप ओपन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन ब्रांच में जा करके भी। इसका एक ही ड्रॉबैक होता है कि यहाँ पर SBI की ब्रांचेज में थोड़ा बहुत भीड़ होता है, तो वहाँ पर आपको वेट करना पड़ सकता है। तो SBI के अकाउंट बेस्ट अकाउंट है, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट भी है, और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स प्रोवाइड की जाते हैं, जो कि फैसिलिटी भी अच्छी है। आपको पासबुक, चेकबुक सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।